आज की बैठक में क्या मुख्य बिंदु चर्चा की गई? देखिए, ये तय हुआ है कि इस बार के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय के चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी और इसके लिए ये माननीय बहन जी ने ये तय किया कि हमारे अन्य माने वरिष्ठ पदाधिकारियों को और वर्करों को जो अन्य प्रोग्राम दिए गए थे बूथ स्तर पे काम करने के लिए, सेक्टर स्तर पे वो संगठन तैयार करने के लिए, तो इन सारे कामों को तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक नगर निकाय का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। यानी हम सारा फोकस नगर निकाय के चुनाव पे करने जा रहे हैं और यही नहीं, हम जो बाबा साहेब की जयंती जो पहले मंडल स्तर पे मनाते थे, इस बार की जयंती बाबा साहेब की हम टाउन एरिया स्तर पे मनाएंगे। जहां नगर पालिका है, नगर पालिका स्तर पे मनाएंगे और जो नगर निगम की सीटें हैं, नगर निगम के स्तर पे मनाएंगे। हमारे 4 मंडल, जैसे एक मंडल मेरठ है, तो मेरठ के लोग हमारे वहाँ नोएडा स्थल पे जा करके वहाँ पे मनाएंगे। 3 मंडल के लोग जो लखनऊ अयोध्या है, ये लोग यहाँ लखनऊ आकर मनाएंगे। बाकी अन्य सभी मंडलों पे जो हमारी सीटें हैं, उन सीटों के स्तर पे हम बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लड़ने जा रही है और बेहतर रिजल्ट देने जा रही है। ओबीसी वोट बैंक को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। बसपा की क्या रणनीति? देख लीजिए, ऐसा है ना कि सर्व समाज के लोग इस बात को देख रहे हैं। माननीय बहन जी के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकाल लंबा हो चुका है, अखिलेश जी का भी कार्यकाल अभी पिछले दिनों लोगों ने देखा है। उसमें सब लोग इस बात पे उस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि इन सब में बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल रहा उस काफ़ी बेहतर रहा। इसलिए सब लोगों की अब सिंपैथी और सब लोगों का झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ हो रहा है, बहन सुश्री मायावती जी की तरफ हो रहा है। गांव चलो घर जाओ लोगों के ये अभियान हर दल चला रहा है, चाहे सपा कांग्रेस, सब पार्टियां कर रही हैं। तो बहन जी की कोई रणनीति है इस बारे में खास? देखिए, ये सारे लोगों ने, आपको याद होगा, ये सारे लोग संगठन के मामले में बहुजन समाज पार्टी से मजबूत संगठन किसी का नहीं और सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का ही नकल किया। भारतीय जनता पार्टी की जो आप शुरू से देख लीजिए, जो बहुजन समाज पार्टी का जो अगला स्वरूप चलता है उसी को ये लोग फॉलो करते हैं। तो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो कमेटी और जो संगठन जिस तरह से मजबूत है गाँव में बूथ पे, उस लेवल पे हमारे यहाँ हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में बीबीएफ भी है, फोर्स भी है जो संचालन करता है। हर विंग पे बहुजन समाज पार्टी काम करती है। हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग भी हैं जिसको बामसेफ के नाम से हैं, वो भी बहुजन के लिए काम करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को पकड़ पाना संगठन के मामले में अभी अन्य पार्टियों को बहुत सीखना पड़ेगा। पिछले निकाय चुनाव में 2 सीटें मिली थी, यानी सत्ताधारी पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल जो था बसपा थी। अब की बार का लक्ष्य क्या है? इस बार और बेहतर करने जा रहे हैं, उससे भी बेहतर करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार कहीं हो न हो सत्ताधारी पीछे हो जाए और हम आगे आ जाएं। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल, अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे लड़ेंगे, ताकि हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मिशन भी है और अन्य दलों के आइडियोलॉजी में और हमारे में बड़ा फर्क है। इसलिए हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पाते हैं। गठबंधन करने का नतीजा होगा कि फिर मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा जो बहुजन समाज पार्टी नहीं कर सकती है। और आपको याद होगा, इसी वजह से जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और उस समय भी बहुजन समाज पार्टी न कि गठबंधन को बहन जी ने चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन दिया। माननीय मुलायम सिंह जी के भी साथ जब वो माननीय कांसी राम जी 1995 में जब गठबंधन था और फिर जब हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिली, जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हुए जब मुलायम सिंह जी दलितों पर अत्याचार करने लगे तो माननीय कांसी राम जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बीच में, हम जो लोकसभा के चुनाव में हमने गठबंधन किया था, लोगों ने कहा कि नहीं ये अखिलेश हैं, मुलायम सिंह जी ने जो किया अखिलेश नहीं करेंगे, एक प्रयोग किया गया, लेकिन अखिलेश जी भी उससे कहीं आगे निकले। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कोई गठबंधन नहीं। केशव मौर्य जी लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे विजिट हो रही है, आज आगरा और मेरठ तमाम जगह। भारतीय जनता पार्टी के हैं भाई, उनकी पार्टी जो काम दे रहे होंगे कर रहे होंगे। अब मान लीजिए देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हमारे जोन के कोऑर्डिनेटर्स, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, लगातार क्षेत्र में हैं, तो कहीं न कहीं उनसे ज़्यादा हमारा भ्रमण हो रहा है। बहुत शुक्रिया। उमाशंकर सिंह जी विधायक बसपा के हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रही है, मजबूती से तैयारी कर रही है और पिछली बार से ज़्यादा बेहतर परिणाम इस बार आएगा।